Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई नीट का पेपर देना कैसे है। देखो पढ़ाई हम कर रहे हैं, मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, पीवाई क्यूज हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। पेपर अटेम्प्ट करते हुए क्या क्या दिमाग में रखना है ये बता दो। तो अभी इस वीडियो में मैं जो भी बता रही हूँ वो नीट के पेपर के लिए भी है एंड वो मॉक टेस्ट के लिए भी है। मॉक टेस्ट जो तुम अभी दे रहे हो उसमें जैसा तुम प्रैक्टिस करोगे वही आदत बन जाएगी और वैसा ही नीट का पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो ये बात करनी ज़रूरी क्यों है कि अरे मुझे पेपर अटेम्प्ट करना क्या बता रहे हो यार, पेपर तो अटेम्प्ट करना आता ही है। लगता है ऐसा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, मोस्टली करते हैं, पर कभी कभी ना उल्टा हो जाता है क्योंकि जो दिन होता है ना, जैसे बोलते हैं ना दिन खराब है, वो दिन कभी कभी ना अपनी गलती से खराब हो जाता है क्योंकि आता सब होता है। पेपर अटेम्प्ट गलत तरीके से कर लेते हैं तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूरा पेपर नहीं देख पाते। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ओएमआर में गलतियां कर देते हैं भरने में, है ना। तो वो गलतियां अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस ऐसी बनाओ। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि ये जो पेपर बनाने वाले हैं इनको पता नहीं है कि नींद आती है 2 बजे तो इसलिए ज़रा खुद की टाइमलाइन को ऐसे सेट करो कि रोज़ 2 से 5:20 5:30 तक तुम लोग उस टाइम पे बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव मतलब एक्टिव कि भैया इस टाइम पे मुझे अटेम्प्ट करने हैं पेपर, इसी टाइम पे दिस इज योर ड्यूरेशन टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट्स। इसके अलावा सब टाइम पे आप रिवीजन वीडियोस देखो, आप रिकॉल वीडियोस देखो, आप पढ़ाई करो, आप टेक्स्ट पढ़ो, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम 2 p.m. to 5:20 p.m. would should be and would be your time from now to attempt the mock tests, ताकि तुम्हारे ब्रेन को वैसी आदत हो जाए कि इस टाइम पे बिल्कुल अटेंटिव रहना है, बिल्कुल अटेंटिव। वरना ऐसा ना हो कि अच्छे से हैवी नाश्ता करके गए तुम पेपर देने और वहां आ रही है नींद, और नींद आ रही है तो दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग नहीं चल रहा तो गलतियां कर रहे हो। तो अभी से आदत बना लो, अभी बहुत टाइम है। वैसे बहुत नहीं है बट ऐसा बोलो तो अच्छा लगता है। बहुत टाइम है तो आदत बना लो। मॉक टेस्ट तुम अभी दे ही रहे हो, पीवाई क्यू सॉल्व कर ही रहे हो, तो इस तरीके से करो। ठीक है, दिस इज स्टेप 1 ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट। नेक्स्ट स्टेप्स, लेट्स गो। तो ये जो अपना नीट का पेपर होता है, ये पेपर होता है 720 मार्क्स का। और इन 720 मार्क्स में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स अपने इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और ये मतलब बायोलॉजी को 2 में कन्वर्ट करियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, राइट। अब इसमें अपने पास आते हैं 50 क्वेश्चन जिनमें से 45 करने होते हैं। इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन जिसमें से 45 करने होते हैं। और इनमें मिला के टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन जिनमें से 90 करने होते हैं। तो ये तो करने हैं पर देखने तो सारे हैं। तो मतलब ये जो तुम्हारे पास 3 घंटे 20 मिनट्स का समय है, इसमें मोटा मोटा 3 घंटे लगा लो भैया, दिमाग लगा के। ठीक है, इसमें तुम्हें 200 सवाल एक बार तो देखने हैं, नजर तो पड़नी चाहिए। और अब अटेम्प्ट ऐसे करना है कि सबको देख पाए। पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि सब लोग सारे सवाल देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो अटेम्प्ट गलत तरीके से करते हैं पेपर को। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए, followed by physics, followed by biology. Why? Not because I'm a chemistry teacher and I have chemistry biases, which I do because I teach the subject, but not for this. गेम क्या है कि अगर तुमने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर लिया, मान लो फिजिक्स पहले अटेम्प्ट किया कि यार फिजिक्स कर लेते हैं, क्या दिक्कत चल रही है। दिक्कत यह है कि फिजिक्स में अगर किसी क्वेश्चन पे अटक गए, केमिस्ट्री में उतना मुश्किल सवाल पे अटकना और दिमाग खराब करना के चांसेस थोड़े से कभी कभी कम होते हैं, बाकी किस्मत है, एज कम्पेयर टू फिजिक्स। अब मान लो फिजिक्स में अटक गए, एक सवाल पे अटके, दिमाग खराब हुआ, लग गए 2 मिनट, जबकि खुद को पता है, हमारा दिल जानता है कि अगर कोई क्वेश्चन पहली नजर में देखते नहीं समझ आ रहा है तो अभी उसको नहीं अटेम्प्ट करना है। लेकिन फिर भी मन करता है एक बार और पढ़ लो, है ना, कभी कभी ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर। तो हम उसको पढ़ रहे हैं, 2 ढाई मिनट 3 मिनट खपा दिए हमने कहा बे यार 50 क्वेश्चन देखने हैं भाई, 3 4 मिनट इसी पे खपा दिए, बाकी भी तो अटेम्प्ट करने हैं। स्ट्रेस चालू हो जाएगा, वो पैनिक आना चालू हो जाता है कि अभी अगला देखना है, अगला देखना है, अगला देखना है। और ऐसे में अगला क्वेश्चन देखा, अब उस पैनिक जोन में तुम्हें अगला भी नहीं समझ आया तो पैनिक बढ़ेगा। फिर आगे की केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो तुम्हें आते हुए वो गलत होने के चांसेस थोड़े बढ़ नहीं जाते। इस वजह से मैं ऐसा बोलती हूँ कि क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा सेफर ऑप्शन लगता है जिसमें न्यूमेरिकल भी है, लॉजिकल भी है एंड
थियोरेटिकल पोर्शन भी है। तो हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा इजी लगता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स। होता नहीं है पर ऐसा लगता है। तो बेस्ड ऑन योर ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि उसको कर लो भैया 50-55 मिनट में मैक्सिमम। वैसे तुम इतना हाथ बिठा लेते हो कि 50 मिनट में तुम एक बार गो थ्रू कर लेते हो। फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करो कि अब अगर तुमने केमिस्ट्री को 50 मिनट में अटेम्प्ट कर लिया, तुम्हारे दिमाग में है कि भाई इसके 10 मिनट भी अभी मेरे पास, तो तुम टेक्निकली तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं फिजिक्स को 1 घंटा 10 मिनट या उससे थोड़ा ऊपर आई कैन गिव। तो अगर तब तुम किसी क्वेश्चन में अटके तो तुम्हें पता है कि कोई बात नहीं, 3 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, अभी है मेरे पास टाइम। तो वो साइकोलॉजिकली खुद को काम डाउन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, क्योंकि बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे जो तुम देखते ही टिक करते हो, तो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो मैम फिर तो बायो पहले कर लेते हैं। आई गिव यू अ रीजन। बायो अगर तुमने पहले करी, ठीक है, अब तुमने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया है, तो शुरू में जनरली ऐसा मन होता है कि थोड़ा स्लो रहते हैं, बाद में थोड़ा पैनिक अगर किक इन होने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब तुमने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया और तुमने सोचा ठीक है यार, लग गया 1.5 घंटा, लग गया कोई बात नहीं। तुझे सवाल था यार, लग गया 1.5 घंटा, क्या करे लग गया तो, या 1 घंटा 40 मिनट लग गया, तो अगर इतना टाइम लग रहा है क्योंकि तुम उसको बहुत देर लगा रहे हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है उस क्वेश्चन को फट से देख के फट से आंसर करने की, बट क्योंकि अभी पेपर शुरू हुआ है और तुम्हें लग रहा है अरे 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 ध्यान से, तो तुम वो ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें कर रहे हो। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कम टाइम बचा, फिर वो पैनिक किक इन करेगा। तो स्ट्रेस ऐसा आना ही नहीं चाहिए ना, इसीलिए केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो। केमिस्ट्री सॉर्ट हो गई तो अब तुम्हें पता है अगर तुम फिजिक्स में कहीं अटक भी रहे हो कि भाई केमिस्ट्री हो चुकी है मेरी, डन हूं मैं केमिस्ट्री के साथ, बायो बची है, बायो तो मैं कर लूंगा, टिक 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 हो जाएगा मेरे से। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो खुद को साइकोलॉजिकली ठीक रखने के लिए, खुद को सेन रखने के लिए, खुद को काम रखने के लिए ऐसा अटेम्प्ट करना विल हेल्प यू। इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैं जैसे ये सजेस्ट करती हूँ तो दे कम विद द फीडबैक कि हाँ ये हमें वर्क करा। फर्स्ट वी यूज टू अटेम्प्ट फिजिक्स फर्स्ट, तो ऐसा होता था कि बायोलॉजी तक आते हुए क्वेश्चंस मेरे छूट जाते थे, क्योंकि मेरा दिमाग फिजिक्स के उस क्वेश्चन में अटका रहता था, विच इज ह्यूमन नेचर राइट। तुम कहीं फंसते हो तो तुम्हारा दिमाग वहीं रहता है ना कितनी देर तक, कि यार क्या ही था उसमें पढ़ा हुआ था, तुम्हें वो पेज याद आ रहा होता है, नोट्स में तुम्हें वो पेज याद आ रहा होता है कि भाई इस पेज पे लिखा था यार, क्या था क्या था। तो तुम कॉन्स्टेंटली उसमें इन्वॉल्व हो। तो ऐसे केसेस में तुम केमिस्ट्री में डेसिमल्स देखना भूल सकते हो, तुम यूनिट्स देखना भूल सकते हो, तुम ऑप्शंस गलत पढ़ सकते हो, तो क्यों आती हुई चीज खराब कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए केमिस्ट्री गेट डन विद इट। ठीक है भैया, हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स में अटक भी गए कहीं तो कोई बात नहीं, बायोलॉजी आई कैन डू टिक टिक टिक। आई एम वेरी श्योर कि मैंने बायो इतने अच्छे से पढ़ा है कि उसमें मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा पर क्वेश्चन। दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि एक ही बचा है, बस बायो बचा है। नेवर से बॉटनी जोलॉजी बचा और से बायो बचा है। अंदर से अच्छा लगता है कि केमिस्ट्री निपट गए, फिजिक्स पे हूँ, बायो बचा है, फटफट हो जाएगा। इट गिव्स यू अ गुड वाइब कि हाँ अब हो जाएगा। तुम काम रहोगे। स्टेप 1 है भैया काम रहना। और ये सिर्फ बोलते हैं सब कि अरे भैया कामली पेपर देना, होता नहीं है यार, पेपर में हो जाता है, हो जाता है, एक भी सवाल नहीं आता हो और दिख रहा हो नोट्स में कि यार उधर लिखा था, काले पेन से लिखा था, बादल बनाए थे, याद नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा होता है, इट इज ओके। तो ये शुरू में ही ना हो जाए ना, शुरू में ही हो गया तो पैनिक किक इन कर जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन बायोलॉजी। नेक्स्ट चीज, ओएमआर कब भरनी चालू करनी है। ओएमआर ये थोड़ा ऐसा है जिसमें सबकी ओपिनियंस बहुत अलग होती हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे साथ, मे बी आई वॉज लकी, मेरे साथ ऐसा ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस में हुआ था इन वन ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अब मैं शुरू में, मेरे को किसी ने बोला था कि पहले पूरा पेपर करियो, ओएमआर तो एंड में ऐसे बढ़ती जाएगी। तो मैंने पहली बार वही करा और मेरा इतना खराब हुआ कि लास्ट में 3 क्वेश्चन शायद बचे थे, तो मैंने, समझो वो एक गलत हो गया, मतलब फोर्थ लास्ट गलत हो गया, गलत मार्क हो गया, जैसे ऊपर वाला पढ़ के उसको मार्क कर लिया, और उसकी वजह से बाकी के 3 जो मेरे सही होने चाहिए थे वो भी गलत हो गए थे। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि ओएमआर शीट को एंड में भरो। पहले तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, तुम श्योर हो तो नहीं भरो, मत भरो, बाद में फिर बी ए सी सी बी सी ऐसे ऐसे करते करते भरो। नहीं भैया,
अगर बीच में किसी एक बी का तुमने गलती से डी कर दिया, गलती से, नीचे के सब खराब हो जाएंगे, आती हुई चीजें। तो ये भी तो सोचना है, ये कौन बताएगा? ये तो वही बताएगा जिसके एक्सपीरियंस में हुआ होगा, वो बोलेगा कि भाई मैंने ये वाली बात मानी थी, मेरे साथ ये गलत हो गया, थोड़ा ये भी सोच लेना। ठीक है, तो कितने अटेंटिव रह पाते हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर बहुत अटेंटिव रह पाते हो कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे, मैं कब से प्रैक्टिस करी है मैंने, तो कर लो वैसे। लेकिन अगर 1% भी डाउट है ना कि उस दिन फिसल सकता है हाथ, तो रुक जाना, साथ साथ करना। अब साथ साथ कैसे करना है? जो क्वेश्चन पहली नजर में देख के पता है कि आते हैं, उनका उसी टाइम ओएमआर शीट में भी आंसर भरना है, निकालते ही, कैलकुलेट करते ही, ताकि सिर्फ वो क्वेश्चंस बचें जो आपने अभी अटेम्प्ट नहीं करे हैं। उनको बाद में भरना आसान है एज कम्पेयर टू सारा भरना। एक भी इधर उधर हो गया ना यार, पूरी गेम चेंज हो जाएगी। आती हुई चीज़ों को गलत लिख के आओगे, बहुत गुस्सा आएगा खुद पे। मुझे आया था जबकि मेरे सिर्फ 3 थे और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गई थी फिर भी रैंक, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी लाइफ में इतनी। पर हो सकती है, तो क्यों करना? हो सकता है 15वें क्वेश्चन पे ऐसा हो जाए, गया पेपर, राइट? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट नॉट टू डू, ताकि बाद में ये सब दिक्कतें नहीं हो। तो अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ और मैं ये पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ और मुझे पता है कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे को पता है कि मुझे एक बार में 200 क्वेश्चंस देखने हैं, तो मैं जिन क्वेश्चंस के लिए श्योर होंगी ना, मैं उनको साथ साथ मार्क करूंगी। क्वेश्चन नंबर 31 पक्का पता है, तो 31 मार्क हो गया है। जो पक्का नहीं पता वो तो एनीवे तुम सर्कल करोगे, उसको उसको तो तुम अटेम्प्ट ही बाद में कर रहे हो ना। तो क्वेश्चन पेपर में जब ओएमआर शीट भरने लगो, तो मेरे हिसाब से साथ साथ भरना। ठीक है। दूसरी चीज, कि जब किसी क्वेश्चन को पढ़ा और श्योर हो, तो उस पे 1 मिनट दे देना उसी टाइम, मतलब 1 मिनट 20 सेकेंड 10 सेकेंड, बिल्कुल श्योर वाले में। अगर पहली नजर में देख के लगा नहीं मैं इसमें फंस सकता हूँ, ये दिमाग लगवाएगा मेरा, या इसमें मेरे को पता है कि मेरे को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, उसको भी छोड़ देना, उसको एंड में वापस आके देखना। क्योंकि उस पे जहाँ 2.5 मिनट खर्च हुए और फिर भी वो नहीं हुआ, फिर पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाएगा, वो होता है एग्जाम में। तो वो नहीं करना है अपने साथ। ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करना, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, ताकि सारे क्वेश्चंस गो थ्रू एक बार कर पाओ। ओएमआर शीट साथ साथ भरना, ध्यान से भरना, जिन क्वेश्चंस के लिए श्योर हो वो बिल्कुल साथ साथ भर देना। इतना कॉन्फिडेंस तो रहेगा खुद पे। कुछ क्वेश्चंस के लिए तो श्योर हो गए, पेपर देने बैठे हो, उनको साथ साथ मार्क करना। ठीक है। बाकी थोड़ी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो, आपको पता है डिस्क्रिप्शन में है कनेक्ट विद अस में द केम स्क्वाड .06 इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे डीएम कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप ग्रुप पे आ सकते हो, और ग्रुप पे तुम कभी भी आओ और देखो, बस बातें हो रही होती है उसमें, बस डाउट्स डिस्कस हो रहे होते हैं। तो दैट कैन हैपन फॉर यू ऑल्सो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज कम एंड टॉक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन में लिख दो, टेलीग्राम पे बोल दो, इंस्टाग्राम पे बोल दो, एनीथिंग वुड वर्क। ठीक है। बाकी हम हैं, सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया, कर दिया तो औरों से करवा देना, वीडियो में बता देना वीडियो काम की कितनी लगी। अरे और हाँ, एक बात और, अगर कोई तुमको ऐसे बुद्धू बना रहा है कि मेरी बात मानो वरना तो तुम्हारे नंबर ही नहीं आएंगे, या फिर ये वीडियो नहीं देखी तो 650 प्लस नहीं आएंगे, और अगर 650 प्लस चाहिए और यही वीडियो देखो तब, ये सब के टाइप की वीडियोस में अगर तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो और तुम देख रहे हो, तो बस इतना कर देना कि अगर कोई ऐसा क्लेम करे ना कि 650 प्लस मार्क्स गारंटीड, तो उधर कमेंट सेक्शन में लिख देना, लिख के दीजिए। ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।